नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी महसूस करने के लिए है। क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने भगवान को पाने की नहीं, बल्कि भगवान पर टूटकर भरोसा करने की हिम्मत की थी। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी पल शायद आपकी आंखें भर दे। बहुत पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब सा आदमी रहता था। नाम था रामू। दिन भर मजदूरी करता, कभी काम मिलता तो चूल्हा जलता, नहीं मिलता तो पानी पीकर सो जाता। उसके पास न अच्छे कपड़े थे न पक्की छत, लेकिन उसके पास जो था वो था महादेव पर अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो गांव के टूटे फूटे शिव मंदिर में जाता, कांपते हाथों से जल चढ़ाता और बस इतना कहता, भोलेनाथ आज जो भी देना है सहने की ताकत दे देना। वक्त बीतता गया और कष्ट बढ़ते गए। पहले काम छूटा, फिर घर में अनाज खत्म हुआ, पत्नी गंभीर बीमारी से बिस्तर पकड़ गई, बच्चे भूख से रात में रोते और रामू छुप कर रोता ताकि बच्चों को उसकी कमजोरी न दिखे। कई रातें उसने मंदिर के फर्श पर बिताई, नंगे पैर, खाली पेट, बस एक ही सवाल दिल में लिए, हे महादेव, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? गांव वाले उसे ताना मारते, कहते, इतनी पूजा से क्या मिला, भगवान होते तो तुझे ऐसे न सताते। लेकिन रामू हर ताने के बाद और जोर से शिवलिंग से लिपट जाता। उसकी आंखों से आंसू बहते और दिल में एक ही तड़प रहती, बस एक बार हे भोलेनाथ, एक बार सामने आ जाओ, चाहे इसके बाद सब छीन लेना। एक रात भूख और थकान से वो मंदिर में ही गिर पड़ा। उसी रात एक अजीब सा साधु आया, शरीर पर भस्म, आंखों में अजीब सी चमक। उसने रामू को उठाया और पूछा, क्यों पुकारता है उसे जो दिखता नहीं? रामू ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि वही है जो सब देखता है। साधु मुस्कुराया और बोला, अगर वो तुझे सब दुख दे रहा है तो फिर भी उसी को क्यों चाहता है? रामू रो पड़ा और बोला, क्योंकि दुख मेरा है लेकिन भरोसा उसका है। ये सुनते ही साधु की आंखें भर आईं। अगले दिन रामू की पत्नी की हालत बहुत बिगड़ गई। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। रामू उसे गोद में उठाकर मंदिर लाया और आखिरी बार बोला, महादेव अब शिकायत नहीं करूंगा, बस आज अगर आप हो तो सामने आ जाओ। तभी तेज हवा चली, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। वही साधु शिवलिंग के सामने खड़ा था। उसने त्रिशूल उठाया और कहा, जिसने भूख में भी विश्वास नहीं छोड़ा, जिसने अपमान में भी नाम नहीं छोड़ा, उसकी परीक्षा पूरी हुई। पल भर में साधु की जगह स्वयं महादेव खड़े थे। रामू पत्थर सा जड़ हो गया। महादेव ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू मुझे पाने की तड़प में नहीं, मुझे मानने की सच्चाई में जीता रहा। उसी क्षण उसकी पत्नी ठीक हो गई। बाहर घनघोर बारिश होने लगी, सूखा खत्म हो गया। लेकिन रामू रोते हुए बोला, भोलेनाथ आपने दर्शन दे दिए, वही बहुत है। महादेव मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, यही है सच्ची भक्ति, जहां मांग नहीं सिर्फ भरोसा होता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महाकाल लिखना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी फिर किसी ऐसे ही सच्चे भक्त की होगी।